तो हेलो मेरे यारो, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ताकेरू और योची के बीच में फाइटिंग्स चल रही थी, जहां पर ताकेरू से लड़ते वक्त योची को अपने एंकल के द्वारा कराए हुए ट्रेनिंग्स याद आ रहे थे, जिसकी वजह से उसके कंधे में सेंसेशंस भी होते हैं। और इसे फिर इसे इस तरीके से सेंसेशन करते हुए देख, डरते हुए देख तो ताकेरू तो वह कहता है, आखिरकार क्या हुआ, कोई कोई मैटर है क्या? तो योची कहता है अपने कंधे को ठीक करते हुए, पकड़ते हुए, कि नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच में वापस से फाइटिंग चालू हो गई थी। जो एक दूसरे के एल्बो के साथ लगातार एल्बो टकराते हुए और पंचेज मार रहे थे ताकि एक दूसरे को सफेस कर सके। और योची को इस तरीके से बिना रुके नॉन स्टॉप उसके हर अटैक के बदले उसके जवाबी अटैक करते हुए देख जो ताकेरू था वह भी हैरानी में था। और जो योची होता है वह फिस्ट बनाते हुए कह रहा होता है कि बहुत बढ़िया लगता है कि जो मेरा हिट है वह दूसरा हिट लगातार इस पर सटीक तरीके से लग रहा है। यह जिस तरीके से हमला कर रहा है और जिस बॉडी पार्ट से भी कर रहा है, अगर उसी जगह पर एक स्ट्राइक ब्लॉक हिट कर दिया जाए तो मैं इसका काउंटर इजीली तौर पर कर सकता हूँ। अपने ओपोनेंट के अटैक को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके आ रहे रफ्तार को, जो रफ्तार से अटैक वह कर रहा है, बस उसी रफ्तार से मुझे उसके उस अटैक के एंगल को बदल देना है, जिसकी वजह से उसका वह हमला बिल्कुल बेकार हो जाएगा और वहीं ख़त्म हो जाएगा। और हम देखते हैं योची फाइटिंग पोजीशन में होता है, ताकेरू उसके ओर बढ़ रहा होता है, फिर भी योची कह रहा होता है कि इस ताकेरू के हमले से बचना लगभग पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर करता है। लेकिन इस टेक्निक को मैं महारत हासिल कर सकता हूँ, जो काउंटर के अटैक के बदले किया जाता है। अगर यह जो अटैक कर रहा है उसके हर एक अटैक के डिफेंस को मैं तोड़ दूँ, उसके हर एक अटैक के एंगल्स को मैं तोड़ दूँ, तो ज़ाहिर तौर पर मेरा डिफेंस जो है वो ईज़िली तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज़ की चिंता करने का विषय नहीं हो बचा है कि मैं प्रोटेक्ट खुद को कर सकता हूँ या फिर नहीं। अब यह फाइटिंग केवल एक दूसरे को गिराकर ही खत्म किया जा सकता है। और योची को हम देखते हैं जो एक हाई किक सीधे यहाँ पर ताकेरू के कनपट्टी पर मार देता है, बट जो ताकेरू होता है वह बहुत ही तेज़ी के साथ अपने हैंड से उस हाई किक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि ये इसने मुझे यहाँ पर अटैक किया। इतने देर तक वह मेरे अटैक्स को केवल डिफेंस कर रहा था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर योची अपने मन में कह रहा होता है, यह जो है बंदे को मारना रुई से पहाड़ को मारने जैसा बहुत ही ज़्यादा पथेटिक मुझे महसूस करा रहा है। एक राक्षस पर कागज़ की तलवार से अटैक करना जैसा फीलिंग मुझे आ रही है। और ऊपर से इसकी रफ्तार बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। मेरे मतलब कि अटैक्स के मुकाबले या ईज़िली तौर पर उन अटैक्स को रोक पा रहा है इतने बड़े शरीर के साथ। और हम देखते हैं ताकेरू का एक जोरदार लात सीधे योची की छाती पर दे मारता है और योची उसे ब्लॉक करते हुए पीछे की ओर धकेला जाता है। और उसके हम हाथों में देखते हैं जिन हाथों से वह ब्लॉक किया होता है उस अटैक को, वह बैंगनी पड़ चुकी होती है, उनमें नीले नीले रंग दिख रहे होते हैं, सूज चुके होते हैं। और योची कहता है, डैम, मुझे जल्द से जल्द इसे एक क्रिटिकल हिट देना होगा, वरना इससे जीत पाना मेरे लिए और भी मुश्किल होता जाएगा जैसे समय बीतते जाएगी। और फिर योची बिना रुके खुद को आगे की ओर बढ़ाते हुए लगातार पंचेज की बारिश इस पर कर देता है और कहता है, लेकिन इस आदमी के सामने मेरे हमले एक बच्चे के खेल से कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई 8 साल का बच्चा हूँ और कि अपने अंकल को लगातार मारे जा रहा हूँ। तभी योची कुछ हैरान हो जाता है, कहता है, 1 मिनट, अगर मैं अभी याद करूँ तो अंकल ने भी मुझे कुछ फाइटिंग टेक्निक्स दिखाई थी बचपन में। हालांकि मैंने ध्यान से उन चीज़ों को उतनी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया था, लेकिन मैं उस वक्त देखकर भी हैरान था। और हमें फिर यहाँ पर योची के एक हैरानी भरे चेहरे को दिखाया जाता है जो उसके बचपन का होता है। और वह कह रहा होता है कि आखिरकार ये क्या था। और उसके अंकल की याद वजह आ रही होती है कि योची इसे ध्यान से देख। और योची हमें बता रहा होता है कि जिस दिन कुछ बदमाशों ने मिलकर मेरी पिटाई की थी और मेरे सामान को लूट दिया था, तो उस दिन मेरे अंकल ने यह टेक्निक मुझे बताई थी। और अंकल कह रहे होते हैं कि फाइटिंग में कई तरह की टेक्निक्स होती हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है और मुझे मालूम है, यह फाइटिंग में सबसे मजबूत एक फिश टेक्निक है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। और योची बताता है कि उस दिन वे पहाड़ियों के पीछे हमें एक छोटे से पहाड़ को तोड़कर दिखाए थे और हम उस सीन को भी साफ साफ देख पा रहे होते हैं। और योची कह रहा होता है कि एक ऐसा मुक्का जो पहाड़ को भी, माउंटेन को भी चकनाचूर करने के लायक हो। और हम देखते हैं इसके अंकल को जो अपनी मुट्ठी को कसते हुए बता रहे होते हैं कि जब तुम्हारे मेन पार्ट्स में बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे तब तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर पाओगे। और इसे याद रखना, जब तक तुम स्ट्रॉन्ग खुद को बनाते जाओगे यह फिस्ट भी तुम्हें उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर देती जाएगी। यह टेक्निक तुम्हारी बढ़ती शरीर और शक्ति के साथ बढ़ती जाएगी। तब मुझे इन सभी बातों को सुनकर लगा था कि वे बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे थे। हालांकि मैंने उनकी सारी सिखाई हुई चीज़ों को आधा अधूरा देखा है, लेकिन मैं उसका उपयोग अभी भी कर सकता हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर सेंसे चिल्लाकर खड़े होते हैं, ओए योची, तेरा ध्यान किधर है, ध्यान से देख, ओगामी योची। और हम देखते हैं यहाँ पर जो ताकेरू होता है वह पूरे ताक में इसे खोए हुए देखकर अपने एक जोरदार मुक्के के साथ इसके थोबड़े को तोड़ने के लिए तैयार होता है। और वहाँ आवाज़ें आ रही होती है सेंसे की, योची ध्यान दे, वरना तू यहाँ पर मारा जाएगा, अपने अपोनेंट पर ध्यान दे, फोकस कर। और
और योची यहाँ पर शांति से खड़ा होता है और उसके फिस्ट को आते हुए शांति से देख रहा होता है। तभी अचानक से हमें एक जोरदार हिट दिखाया जाता है गन शॉट की तरह करके, और हम देखते हैं कि इस गन शॉट अटैक को देखकर ताकेरू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और योची हमें बता रहा होता है कि एक ऐसी टेक्निक जिसे केवल एक सटीक वार पर किया जाता है, जिसमें कोई गलती नहीं की जा सकती है, और वह एक साउंड के साथ साथ पावरफुल अटैक को भी रिलीज करती है। साउंड और पावर दोनों एक साथ इसमें रिलीज होते हैं। इसे एक बिल्कुल गोली की तरह देखा जा सकता है। और जो सेंसे होते हुए कह रहे होते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, आखिरकार मैंने अभी अभी ये क्या देख लिया। और हमें योची अपने इस फिश टेक्निक का नाम बताते हुए कहता है, इस फिश टेक्निक का नाम है गन फिस्ट। और हम देखते हैं योची के इस गन फिस्ट के इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ पर माहौल शांत हो चुका होता है, और योची घूर कर सामने की ओर देख रहा होता है। आवाज़ें आ रही होती है कि सेंसे की कि आखिरकार ये तो हमारे रह चुके प्रेसिडेंट की टेक्निक है। और फिर हमें यहाँ पे सेंसे साई के कुछ मेमोरीज को दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंसे साई को कोई आवाज़ देकर बुला रहा होता है, ओए साई इधर तो आना। तो हम देखते हैं सेंसे साई जो होते हैं वो पलट कर कहते हैं, आखिरकार क्या मामला है प्रेसिडेंट, तो मुझे फिर से क्यों बुला रहे हो। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि मेरे पास एक मस्त आइडिया सूझी है, आखिरकार मुझे एक अमेजिंग आइडिया आई है, क्या तुम इस पर कुछ सुझाव देना चाहोगे। तो वहाँ वे कहते हैं कि क्या फिर से कोई बेवकूफ़ी भरी टेक्निक, अब तुम्हारे दिमाग में कौन सी टेक्निक चल रही है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि बस एक और, आखिरकार तुम इस तरीके से कह रहे हो जैसे कि मेरे टेक्निक्स बहुत बेकार होते हैं। क्या तुमने मेरे से कई सारे बेहतरीन टेक्निक्स नहीं सीखे हैं, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने किस तरीके के मूव्स अभी तक क्रिएट किए हुए हैं। एक और तुम कह रहे हो, आखिरकार कौन था वह जो रेंगते हुए मेरे पास प्रिजन स्ट्राइक को सीखने के लिए आया था। तो सेंसे जो होते हैं अपने गर्दन चटकाते हुए अंगड़ाई लेते हुए कहता है, अच्छा ठीक है ठीक है, या प्रैक्टिकली बात है कि मैंने तुमसे कुछ टेक्निक सीखी हैं, तो बताओ आखिरकार इस बार तुम कौन सी टेक्निक क्रिएट किए हो। तो यहाँ पर वे कह रहे होते हैं प्रेसिडेंट की, मानो तुम या ना मानो, लेकिन एकदम से एक सटीक हमला करने वाली टेक्निक जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। तो वो कहता है, हाँ हाँ ठीक है, वो प्रिजन स्ट्राइक, उसके बारे में क्या। तो कहते हैं कि वह शुरू से ही काफ़ी अच्छी टेक्निक थी, लेकिन मैंने उसमें कुछ अपग्रेड्स किया है, और मैंने यह टेक्निक शिगेरू यामादा को भी दिखाया है, योची के अंकल को। और हम देखते हैं वह कह रहे होते हैं कि प्रिजन स्ट्राइक को एक और अलग लेवल पर ले जाना, तुम्हारा इसके बारे में क्या विचार है। यह काफ़ी इंप्रेसिव टेक्निक है ना। और वह यहाँ पर अपने फिंगर्स को एक गन की तरह शेप में लेते हुए बता रहे होते हैं कि यदि तुम अपने जब प्रिजन स्ट्राइक में खुद को मास्टरी हासिल कर लेते हो, तो उसके बाद उसका अगला कदम आता है अपने इस स्ट्राइक को अपग्रेड कर एक और भी ज़्यादा खतरनाक स्ट्राइक में कन्वर्ट करने की। सबसे पहले इसके लिए तुम्हें अपने पैरों की उंगलियों के ऊपर अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करना होगा। उसके बाद उस ताकत को अपने हाथों में डालना होगा, और इस तरीके से पूरी दबाव के साथ एक प्रिजन स्ट्राइक के साथ एक सटीक तरीके से एक और पूरी एनर्जी के साथ हमला करना, जो कि एक सही टेक्निक के साथ वह तुम्हारे उस हमले को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर देती है। तुम इस तरीके से अटैक करके देखो, फिर तुम्हें फील होगा जैसे बंदूक से ट्रिगर निकलती है, उस तरीके की साउंड भी आती है। और हम देखते हुए जैसे वो फिस्ट को चलाते हैं, तो यहाँ पे सेंसर साई के चेहरे पर लगा चश्मा उड़ चुका होता है, इनके बाल खड़े हो चुके होते हैं। उस पंच की इतनी ज़्यादा पावर होती है, जो कि सिर्फ हवा में मारने से ही क्रिएट हुई होती है। और यहाँ पर योची के फादर कह रहे होते हैं, यह एक गोली से भी जोरदार अटैक है, क्या तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। और सेंसे अपने मन में कहते हैं, आखिरकार यह किस तरीके का फिश टेक्निक है, मैंने अभी अभी क्या महसूस किया, ये खतरनाक डर, और एक ही झटके में मेरी चश्मे मेरे चेहरे से इतने दूर जाकर कैसे गिरी हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जो योची के फादर होते हुए कह रहे होते हैं, तुम्हारा क्या विचार है इस टेक्निक का नाम देने के बारे में। मैंने इस टेक्निक को एक अल्टीमेट कैलिपियर मैग्नम मैग्मा फिस्ट का नाम दिया है। तो यहाँ सेंसे कहते हैं, यह बहुत ही घटिया नाम है। तो कह रहे, अरे तुम कैसे किस तरीके से घटिया कर सकते हो, मैंने तो शिगारू यामादा को यह बताई तो उसे यह नाम अच्छा लगा। ये कहते हैं, अरे यार तुमको ना जो भी कहते हो, तो वह बंदा सब कुछ में हम ही भरता है तुम्हारी। और फिर वह सोचते हुए बता रहे होते हैं कि चलो इसे एक अच्छा और मजबूत नाम दिया जाए, एक छोटा सा और एक सरल नाम, क्योंकि यह एक ऐसे तरीके का हमला है, इस तरीके का फिस्ट हमला है जो एकदम गन की तरह चलती है, उसी की तरह से साउंड भी रिलीज करती है। तो इस तरीके के अटैक को एक सही अटैक देना चाहिए, आई थिंक गन फिस्ट। आखिरकार ये किस तरीके का नाम है। और हम देखते हैं योची को, जहाँ वहाँ पर यामादा के साथ फाइट चल रही, जहाँ पर ताकेरू के साथ फाइट चल रही होती है, और ताकेरू हमला कर रहा होता है, बट योची ने यहाँ पर अपने गन फिश टेक्निक से उस पर एक जोरदार हमला किया होता है, उसके आ रहे एल्बो अटैक पर। और हम देख रहे होते हैं अभी अचानक से सेंसे कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ क्या है। इसमें से कोई शक नहीं है कि यह टेक्निक हमारे प्रेसिडेंट की गन टेक्निक है। आखिरकार इस तरीके के टेक्निक का यहाँ पर ये इस तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा है, इस चीज़ को आखिरकार मैं किस तरीके से लूँ। आखिरकार योगिमी योची का इस हमले का यहाँ पर इस तरीके से प्रयोग करना, और इसकी प्रेजेंस और इसका अवेयरनेस और इसकी एटीट्यूड, आखिरकार ये बदमाश आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है, या क्या यह उनकी नकल कर रहा है, या कुछ और ही है। हमारे पूर्व प्रेसिडेंट की छवि आखिरकार इससे इतनी ज़्यादा मेल क्यों खा रही है, और उसे उसके अंदर अभी अपने प्रेसिडेंट ही नज़र आ रहे होते हैं।
और इधर हम ताकेरू को देखते हैं जो अपने हाथ को पकड़कर शांति से खड़ा होता है। उसके हाथ के एल्बो में रेड कलर के स्क्रैचेस पड़ चुके होते हैं, उसके हाथ जो होती है लाल हो चुकी होती है और काफ़ी दर्द भी दे रही होती है। फिर भी यहाँ पर ताकेरू इसकी ओर बढ़ते हुए कहता है कि तू इतने लंबे समय से इस तरह के चौंकाने वाले हमले को मुझसे छुपाकर यूज़ करना चाहता था। मुझे इसका मतलब यह साफ साफ पता चल रहा है कि तू मुझे अभी भी कमज़ोर मानता है और अपनी पूरी ताकत मुझे मेरे सामने नहीं दिखा रहा है। बट योची तो अपना फुल पोटेंशियल लगा रहा होता है और इसकी ओर हमला आ रही होती है। योची देख रहा होता है और ताकेरू की आवाज़ भी आती है, लेकिन अभी-अभी जो तूने हरकत किया है, उसका अंजाम भी तुझे भुगतना होगा। और एक जोरदार अटैक सीधे इसके छाती पर, और ये कहता है कि तू शक्तिशाली तो है, लेकिन इतनी आसानी से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जिस फिश टेक्निक को तूने अभी मुझ पर इस्तेमाल किया, उसे इस्तेमाल करने के लिए दोबारा तुझे थोड़ी देर की राहत की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें तूने अपनी पूरी ताकत को अपनी फिस्ट में लगाया है और इस तरीके के हमले को तू लगातार मुझ पर नहीं कर सकता है। और इस तरीके के हमले करने के लिए तुझे एक सही पोजीशन और पोस्चर लेना पड़ता है। इसका ज़ाहिर-सा बात है कि मुझे तुझे उस मौके को दोबारा बनाने के लिए वह पोस्टर ही नहीं लेने देने का मौका देना है। और योची को भी देखते जो अपने कदमों पर जान लगाकर इस पर हमला करते हुए एक ज़ोरदार अपर किक मारता है और हम देखते हैं इसके ठुड्डी पर सीधे यह किक पड़ी हुई होती है। और योची कहता है कि अब तेरा यहाँ से भागने का समय आ चुका है। अब तू मेरे लगातार हमलों को देखता रहेगा जो अचानक से तेरे थोबड़े पर पड़ेंगे। तो यह सुनने के देरी की थी कि ताकेरू वापस से उठते हुए इसके छाती पर एक और ज़ोरदार फिस्ट मारता है और योची की साँसें अटक जाती हैं। और हम देखते हुए उसे एक खिलौने की तरह उठाकर सीधे ज़मीन की ओर पटकने के लिए आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि मुझ पर तू और जितना ज़्यादा हार्ड हो सकता है, उतना हार्ड होकर दिखा। आज तेरे मैं सपनों का अंत यहीं पर करूँगा। और हम देखते हैं योची को सीधे ही ढूँढ रहा होता है, एक पोछे को ढूँढते हैं उस तरीके से और एक धोबी पछाड़ सीधे यहीं पर अनीना पर उसे धो देता है और कहता है कि बस बात यह है कि मैं इस भावनाओं को कभी भी महसूस नहीं किया हूँ। मैं यहाँ पर अनियंत्रित हो पा रहा हूँ। मैंने ऐसा पहले कभी आखिरकार क्यों नहीं महसूस किया, क्या तुझे पता है? और हम देखते हैं यहाँ पर इसका मुक्का सीधे योची के थोबड़े पर पड़ने के लिए जा रहा होता है तेज़ी के साथ और योची ही अचानक एक आँख को खोलकर देखता है इसके फिस्ट को आते हुए और ताकेरू कह रहा होता है, मेरे लिए लड़ाई सब कुछ हमेशा नहीं रही है। बस मैं यहाँ पर फाइट किया करता था नॉर्मली, ताकि मैं ये साबित कर सकूँ, जो लोगों ने मुझे जो नाम दिया है, उस नाम की गरिमा को बनाकर रखूँ। लेकिन आज और हम देखते हैं उसकी फिस्ट सीधे अरीना की ज़मीन पर पड़ी होती है। योची उससे बचकर साइड की ओर निकल चुका होता है और वह वापस से योची को उठते हुए देखकर एक साइड किक मारता है और हम देखते हैं उसके साइड किक से भी योची यहाँ पर बच चुका होता है। और यहाँ पर अगला जो होता है ताकेरू वह एक पंच मारता है और योची उसे भी ब्लॉक कर लेता है। और यहाँ पर योची कह रहा होता है, इन बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है कि तेरा यहाँ पर आखिरकार निकनेम क्या है और तू उसकी गरिमा को रखना चाहता है या फिर उसकी मरिमा को। और हम देखते हैं कि योची ने मारकर उसे फिर से अरीना के कॉर्नर पर सटा दिया होता है गेट पर और वह कह रहा होता है कि मैंने सिर्फ इन बातों को साबित करने के लिए ही अभी तक लड़ाई की है, जो मेरा निकनेम पड़ा है, ताकि मैं उस निकनेम को ना खोऊं। और यहाँ जो टीचर होते हैं वह कह रहे होते हैं कि यह काफ़ी आश्चर्यजनक फाइट चल रही है, दोनों एक दूसरे पर लगातार हावी होते जा रहे हैं। तो जी होता है कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। फिर ताकेरू कहता है कि आखिरकार यह आदमी मुझ पर अब यहाँ पर भारी पड़ रहा है, लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर योची ने वापस से गन फिस्ट का इस्तेमाल किया होता है और इसके ठुड्डी पर सीधे यह हमला पड़ा हुआ होता है और वह बंदा कह रहा होता है, मुझे आज तक इतनी खुशी और शर्मिंदगी एक साथ कभी भी महसूस नहीं हुई है। और योची अभी भी इसे बोलते हुए देख हैरान होता है, क्योंकि इसके फिस्ट को यहाँ पर इस बंदे ने बीच में ही रोक लिया होता है और वह कह रहा होता है, मुझे वास्तव में यह लड़ाई में अब धीरे धीरे कर मज़ा आने लगा है, क्योंकि पहली बार मैं किसी से इस तरीके से महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर हारने वाला हूँ। और हम देखते हुए यहाँ योची के हाथ को ही पकड़कर उसे उठाने लगता है और कहता है कि कुछ भी यहाँ पर साबित करने के लिए अब मैं यहाँ पर लड़ना नहीं चाहता हूँ, बस मैं यहाँ पर अब लड़ना चाहता हूँ ये अपनी जीत के लिए, अपनी इच्छा के लिए, कि मैं एक असली मर्द के साथ लड़ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर जीतना चाहता हूँ। और इसकी बातों को सुनकर ताकेरू भी ध्यान से हैरान होता है और इसका बंदा इसके हाथ को पकड़कर इसके ओर से दूसरी हिट मारने जा रहा होता है और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि क्लास ए के योगामी योची, मैं तुम्हें यहाँ पर आज मार कर एक रियल मैन बनाने वाला हूँ। यही वजह है कि आज मैं तुझसे हार नहीं सकता हूँ। बट हम देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, बट यहाँ पर योची ने एक जोरदार गन फिस्ट इसके लेफ्ट साइड के छाती की ओर मार दी होती है और इस फिस्ट का एनर्जी इतना होता है मानो ऐसा लग रहा होता है इसकी इस ओर की छाती ही उड़ चुकी हो। और हम देखते हैं कि यह बंदा जो अपने पंच को लेकर इसकी ओर बढ़ा होता है, योची ने अपने गन फिस्ट का इस्तेमाल सीधे उसके उसी हैंड पर की होती है और उसकी हैंड जो होती है वह पिचक से चुकी होती है, हड्डियाँ टूट चुकी होती है। यह देखकर वह हैरान होता है और तिरछी नज़र से अपनी हैंड की ओर ही देख रहा होता है। और वहाँ पर योची की आवाज़ आती है कि तुम्हारी आवाज़ अब मुझे बच्चों से फील हो रही है, ना कि एक रियल मैन की तरह। यह सुन यहाँ पर ओगामी कहता है, यू क्रेजी बास्टर्ड। और हम देखते हैं यहाँ पर योची इसके हाँ मतलब कि हमले को एक और करने के लिए तैयार होता है और वह बंदा योची के उस दूसरे हाथ को पकड़े हुए अभी भी होता है और योची कह रहा होता है, यह कितना बचकाना है तुम्हें देखकर, यह मैं फील कर सकता हूँ, माफ़ करना, लेकिन आज यहाँ पर मेरा जान जाने का सवाल है, इसलिए मैं यहाँ हार नहीं सकता हूँ, तुझे आज यहीं पर हारना होगा।
और ये जान जाने वाली बात इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि यहाँ पर इस मैच को देखने के लिए अब हमारा गोल्डन हेयर सातोरू आ चुका होता है और सातोरू इस मैच को देखते हुए कह रहा होता है, तुम आराम से बच्चे सचमुच में इस तरीके से फाइट करते हो। ये लड़ाई अब बहुत ही ज़्यादा दोस्ताना सा लग रहा है और हम देखते हैं यहाँ पर योगामी सीरियस होते हुए कह रहा होता है कि मुझे तुम्हें अब पसंद करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ताकेरू, आज तुझे मैं यहाँ पर अपने मनपसंद व्यक्ति की तरह पीटने वाला हूँ। और हम देखते हैं ताकेरू इसको इस तरीके से गुस्सा करते हुए देख हैरान हो रहा होता है और योची की आवाज़ आ रही होती है, आज मुझे यहाँ पर किसी भी कीमत पर जीतना ही होगा। और हम देखते हैं योची जैसे ही सेकंड गन फिस्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो इसका हैंड यहीं पर जवाब दे देता है और इसका हाथ रुक चुका होता है, दोबारा से गन फिस्ट इस्तेमाल या नहीं कर पा रहा होता है। और योची कहता है ये क्या, माई हैंड। और हम देखते हैं यहाँ पर सेंसे चिल्ला कर कहने लगते हैं, आखिरकार ये क्या हो रहा है। और योची कहता है कि लगता है इस बार जो मेरा हाथ है यह यहाँ पर जवाब दे रहा है। और यहाँ पर ताकेरू भी इसके बातों को सुनकर कहता है कि लगता है कि तुम्हें अपनी लिमिटेशंस के बारे में मालूम नहीं है। यह काफ़ी अफसोस की बात है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो ताकेरू होता है वह अपने एक और राइट एल्बो के साथ इसके थोबड़े को फोड़ने के लिए एक और जोरदार हमला करता है और कहता है कि ओगामी तू बहुत ज़्यादा ही मजाक करता है, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा काम यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। बट हम यहाँ पर देखते हैं कि ताकेरू ने तो उसके उस हाथ को छोड़कर अपने उसी हाथ से हमला करने के लिए जा रहा होता है, तो योगामी का भी यहाँ पर लेफ्ट हैंड खाली हो चुका होता है। इसलिए योगामी को हम देखते हैं उसको तुरंत ही अपने फुटवर्क को इस्तेमाल करते हुए अपने ताकत पोजीशन को लेने लगता है, अपने पैरों में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है लेफ्ट लेग में और अपने लेफ्ट हैंड से ही एक गन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। और यह अटैक होता है बहुत ही ज़्यादा जोरदार और सटीक तरीके से बिल्कुल इसके थोबड़े पर पड़ी होती है। या मानो जैसे आप सीधे ज़मीन पर अकॉन्शियस होकर गिर रहा होता है। और हम देखते हैं इसे अनबैलेंस होकर गिरते हुए और आवाज़ आती है कि मेरी बाईं हाथ अभी भी सही सलामत है, क्या तू इसके बारे में भूल चुका था। और हम देखते हैं यह धीरे करके ऊपर की ओर देखते हुए ओगामी की ओर ही देख रहा होता है, ओगामी की आवाज़ें आ रही होती है। हालांकि सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी पूरी जान लगाकर नहीं लड़ा हूँ अभी तक, लेकिन इस लड़ाई में बहुत मज़ा आया। और अपनी यह बाएं फिस्ट को लेकर खड़ा होता है और कहता है कि मैं अभी और भी लड़ सकता हूँ, आगे क्या होगा, क्या तुम इसे कंटिन्यू करना चाहोगे। और हम देखते हैं यहाँ पर जो ताकेरू होता है उसके नाक से ब्लड आ रही होती है और ओगामी की आवाज़ें आ रहे होते हैं, आगे क्या होगा इसका बेसब्री से मुझे इंतजार है, तू खड़ा होकर मुझसे अभी भी चाहे तो लड़ सकता है। बट हम देखते हैं कि यहाँ अरीना में ये दोनों ही धड़ाम से गिर चुके होते हैं और ऑडियंस चिल्लाकर कहने लगते हैं कि ताकेरू यहाँ पर हार चुका है, ओगामी यहाँ पर जीत चुका है, ओगामी विजेता है, विजेता है, ओगामी ही विनर है। क्योंकि उसी ने तो मारकर पहले ताकेरू को लिटाया है और वापस से ये दोनों में से बंदे कोई पहले खड़ा होकर अभी भी फाइट करना चाहता है तो अभी भी मैच कंटिन्यू होगी। इसके बारे में तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। अगले एपिसोड को जल्द से जल्द देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, इस स्टोरी को शेयर करो और सपोर्ट करो।